So hi everyone. So today we'll be having a lecture number 7 on signal flow graph and we will take some numericals in this particular section. तो आइए स्टार्ट करते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले सिग्नल फ्लो ग्राफ को समझने से पहले हमको मैसन्स गेन फॉर्मूला, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में भी समझा चुका हूं, बट हम यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार हम इस फॉर्मूले को फिर से देख लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है हमें इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल के बीच में, ठीक है। और ओवरऑल इनपुट और आउटपुट वेरिएबल के बीच में जो ओवरऑल गेन होता है वो बेसिकली हमको इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से मिलता है। ये जो मैसन्स गेन फॉर्मूला है ये बेसिकली क्रैमर्स रूल से इसको ऑब्टेन किया गया है। वहां पे डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट होता है, तो वहीं से ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो ये m जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये बेसिकली हमारा क्या है, गेन बिटवीन आउटपुट नोड एंड इनपुट नोड। ओके, दिस इज द गेन बिटवीन आउटपुट नोड एंड इनपुट नोड, और यही बेसिकली क्या है, हमारा सिस्टम का ओवरऑल गेन है। तो मैसन्स गेन फॉर्मूले में सबसे पहले जब हम इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करेंगे तो फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते समय हम लोग को क्या नजर आना चाहिए वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जब फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले जो पहला स्टेप होगा क्वेश्चन का, उस स्टेप में हमको सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमको सबसे पहले ऑब्टेन करना होगा नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ हमको पता करने पड़ेंगे, और जितने फॉरवर्ड पाथ होंगे उनके लूप गेन डिसाइड करेंगे। जैसे अगर एक फॉरवर्ड पाथ है तो P1, दूसरा फॉरवर्ड पाथ का P2, इसी तरीके से P3, इसी तरीके से P4। तो जितने भी फॉरवर्ड पाथ होंगे उनके हम लोग बेसिकली फॉरवर्ड पाथ गेन डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो होगा हमारा, सेकेंड स्टेप होगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम लोग जो देखेंगे नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, उसके बाद जब नंबर ऑफ लूप्स मिल जाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको बेसिकली ये देखना होगा कि हर लूप का लूप गेन क्या है, ठीक। स्टेप 3 में अगर देखा जाएगा तो ये चेक करेंगे क्वेश्चन में कि नॉन टचिंग लूप्स कितने हैं, ठीक। उसमें से ये कैटेगराइजेशन देखेंगे कि 2 नॉन टचिंग लूप हैं या 3 नॉन टचिंग लूप हैं, और सो ऑन। इसको हम लोग समझेंगे स्टेप नंबर 3 में। और फिर स्टेप नंबर 4 में जब आएंगे तो आप यहाँ इस एक्सप्रेशन में देख रहे होंगे, मैसन्स गेन फॉर्मूला के एक्सप्रेशन में देख रहे होंगे, यहाँ पे जो ये गेन आप देख रहे हैं ये एक्स आउट अपॉन एक्स इन, ये जो गेन है बेसिकली ओवरऑल गेन है। यहाँ पे अगर आप इसके न्यूमरेटर वाले सेक्शन में देखेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो ये न्यूमरेटर कुछ इस तरीके से लिखा है पी के मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा के डिवाइडेड बाई डेल्टा, और k की वैल्यू क्या है 1 से n, और n बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। n क्या बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितने हैं आपके सिस्टम में, ठीक। तो अगर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को अगर एक्सपैंड करते हैं, सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया कि हमारे पास किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, सपोज करो हमारे पास किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितने, 2 हैं। तो ये फॉर्मूला किस तरीके से हो जाएगा, m की वैल्यू क्या आएगी ओवरऑल गेन की, या फिर ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा। अगर 3 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 प्लस P3 डेल्टा 3। डेल्टा की वैल्यू कैसे निकलेगी, डेल्टा की वैल्यू में लिखा है 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप, जितने भी लूप्स होंगे उनके सबके लूप गेन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है, सम ऑफ गेन प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स, जो 2 नॉन टचिंग लूप्स होंगे उनके गेन को मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरीके के जितने भी 2 नॉन टचिंग लूप्स होंगे उनके गेन को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे, ठीक। इसका मतलब ये है। उसके बाद माइनस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स। फिर चेक करेंगे कितने 3 नॉन टचिंग लूप्स हैं,
तो सपोज करो L1 L2 L3 हमारे 3 नॉन टचिंग लूप है, तो लिख देंगे L1 L2 L3। अगर सपोज करो फिर L3 L4 L5 है, तो प्लस लगा के क्या कर देंगे, प्लस L3 L4 L5। तो इस तरीके से डेल्टा की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा की के की वैल्यू का क्या मतलब है, डेल्टा के की वैल्यू बता रही है कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा फॉर दैट पार्ट ऑफ द ग्राफ नॉट टचिंग द kth फॉरवर्ड पाथ। सपोज करो P1 हमारा बेसिकली क्या है, एक कोई पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ है, तो इसका जो डेल्टा 1 होगा वो बेसिकली क्या होगा, 1 माइनस जितने भी लूप आ रहे होंगे, जितने भी लूप आएंगे उनमें से ये देखना है कौन सा ऐसा लूप है जो इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ को टच ना कर रहा हो। ये देखना है कि जो P1 फॉरवर्ड पाथ है, जब इसका डेल्टा 1 निकालेंगे तो ये चेक करेंगे कि 1 माइनस माइनस के बाद ऐसे लूप को रखना है जो इस पर्टिकुलर P1 फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करेगा। तो आइए इन सब पर्टिकुलर पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और आपकी स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल में बेसिकली अगर आप देखा जाए तो इसमें क्या कैलकुलेट करना है, इसमें जो कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट अ ट्रांसफर फंक्शन, वी हैव टू कैलकुलेट अ ट्रांसफर फंक्शन दैट इज c बाई r। ओके, हमें c बाई r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन नंबर 1। तो मैंने जैसा कि पहले ही बता दिया आपको, आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको क्वेश्चन में फॉरवर्ड पाथ निकालने। स्टेप 1 क्या है, क्वेश्चन में फॉरवर्ड पाथ निकालने, और फॉरवर्ड पाथ निकालने के साथ साथ हमें उनके लूप गेन्स को भी कंसीडर करना है। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है उसमें स्टेप 1 में हम लोग फॉरवर्ड पाथ निकालेंगे, और फॉरवर्ड पाथ के ही हम लोग क्या निकाल लेंगे, लूप गेन निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग नोट्स बना लेते हैं। जिन पर्टिकुलर पॉइंट्स में एक से ज्यादा सिग्नल्स हैं उनको नोट मान लेते हैं। जैसे हमने इसको x1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, इसको x3 मान लिया, इसको x4 नोड मान लिया, इसको x5 नोड मान लिया, इसको मान लिया हमने x6 नोड। तो जब हम फॉरवर्ड पाथ बनाएंगे तो हमने आपको सबसे पहले डिफिनीशन बताई थी, फॉरवर्ड पाथ का मतलब क्या होता है, इनपुट से आउटपुट जाने के कितने रास्ते, इनपुट से आउटपुट जाने के कितने रास्ते, और क्या चीज ध्यान रखनी है कि देयर शुड बी नो नोड रिपीटिशन, कोई भी नोड रिपीट ना हो, ये चीज ध्यान रखना है, नो नोड रिपीटिशन, इसको ध्यान में रखना है, कोई भी नोड रिपीट ना हो इनपुट से आउटपुट जाने में। तो सबसे पहले चेक करते हैं P1 पाथ एक कंसीडर करते हैं, P1 की वैल्यू। तो P1 अगर पाथ देखा जाए तो एक पाथ हम ले लेते हैं, यहां से चले, इनपुट से चले, ठीक, इनपुट से चले, उसके बाद कहाँ पहुंचे, G2 पे पहुंचे, फिर G4 पे आए, और फिर G4 के बाद G6 पे आए, और फिर क्या हो गया, इस तरीके से हम लोग आउटपुट पे पहुंच गए। तो पहला जो होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई G2 मल्टीप्लाइड बाई G4 मल्टीप्लाइड बाई G6 फिर मल्टीप्लाइड बाई 1। तो हम लोग इसको P1 को डायरेक्टली लिख सकते हैं, G2 G4 G6, ठीक, पहला पाथ। उसके बाद P2 चेक करते हैं, दूसरा पाथ क्या होगा, तो दूसरा पाथ क्या हो सकता है, नीचे से जा सकता है, देखिए 1 मल्टीप्लाइड बाई G3 मल्टीप्लाइड बाई G5 मल्टीप्लाइड बाई G7 और फिर 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा P2 पाथ, G3 G5 और G7, ये हमारे पाथ गेन हो गए। और कोई इसमें नजर आ रहा है आपको, और कोई अगर आपको नजर आ रहा है तो थोड़ा सा पॉज लेके देखिए, मैं बताता हूँ आपको। इनपुट से चले 1, उसके बाद G2 पे आए, ठीक, G2 के बाद फिर G1 पे आए, और फिर G1 के बाद G7 पे आए, और फिर आउटपुट। तो P3 पाथ अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, G2 G1 G7, ठीक। फिर P4 पाथ देखते हैं, कोई और फॉरवर्ड पाथ है इसमें, तो इसी तरीके से इनपुट से चलते हैं, फिर G3 पे आते हैं, फिर G8 पे आते हैं, और फिर G6 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा
दूसरा पाथ क्या होगा, एक फोर्थ नंबर का पाथ जो होगा वो होगा हमारा G3 G8 और G6। ठीक है, मतलब 1 से चले, G3 पे आए, G3 के बाद G8 पे आए और G8 के बाद G6 पे आए और फिर आउटपुट पे आ गए। और कोई फॉरवर्ड पाथ इस क्वेश्चन में, P5 देख लेते हैं, कोई आपको फॉरवर्ड पाथ नजर आ रहा हो? देखिए ध्यान से सब लोग देखिए बेटा, कोई आपको ऐसा फॉरवर्ड पाथ लग रहा हो जो अभी कवर नहीं हुआ है? आराम से, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप इसको देखिए। ठीक है, आप इसको आराम से देखिए, किसी को कोई भी अगर ऐसा पाथ नजर आता हो तो मुझे बताइए। अभी भी इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें अभी भी हमारे पास 2 पाथ ऐसे हैं जो मिसिंग है, जो इनपुट से आउटपुट जाने के रास्ते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। आप थोड़ा सा आइडिया लगाइए, ऐसे कौन से पाथ हैं जो इनपुट से आउटपुट जाने के पाथ हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, G2 पे चलते हैं। ठीक है, यहां से चले, 1 से चले, ठीक, G2 पे आए, ठीक, G2 के बाद G1 पे आए, फिर H2 पे आए, ठीक है, और फिर H2 के बाद हम लोग कहाँ चले गए, G8 पे चले गए, और G8 के बाद फिर कहाँ चले गए, G6 पे चले गए और फिर आउटपुट पे आ गए। तो ये पाथ है 1 मल्टीप्लाइड बाई G2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई G1 मल्टीप्लाइड बाई -H2 और मल्टीप्लाइड बाई G8 और मल्टीप्लाइड बाई 1। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, इसको पूरा मल्टीप्लाई करके बाद माइनस साइन को कंसीडर करते हुए, -G2 G1 H2, क्योंकि -H2 था तो यहाँ माइनस हमने पहले ही बाहर लिख लिया। ठीक है, -H2, ठीक, उसके बाद G8 और फिर G6, और इसी तरीके से लास्ट पाथ एक और बन जाएगा, उस पाथ को भी कंसीडर करिए। बिल्कुल इसी तरीके से अब की बार यहां से ना जाके आप क्या करिए, G3 पे जाइए। ठीक है, आप यहां से चलिए, फिर उसके बाद G3 पे जाइए, फिर G8 पे जाइए, फिर H1 पे -H1 पे जाइए, फिर G1 पे जाइए और फिर G7 पे जाइए और फिर आउटपुट पे आ जाइए। तो 6th जो नंबर का पाथ होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, -G3 G8 H1 G1 और G7। H1 में माइनस साइन था तो हमने उसको पहले ही बाहर ले लिया है। ठीक है, तो ये हमारे फॉरवर्ड पाथ गेन आ गए। अब यहीं पे ही हम लोग क्या करते हैं, इसके डेल्टा भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग को आगे इसकी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं P1 के का अगर डेल्टा 1 देखा जाए क्या है, इसी तरीके से P2 का डेल्टा 2, P3 का डेल्टा 3, P4 का डेल्टा 4, P5 का डेल्टा 5 और P6 का डेल्टा 6। ठीक, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 डेल्टा 5 डेल्टा 6, तो क्या अभी हम डेल्टा ये कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या अभी हम ये डेल्टा जो मैंने यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट कर सकते हैं? 1 माइनस कौन से ऐसे लूप हैं जो हमारे P1 पाथ को नहीं टच कर रहे हैं, इसी तरीके से P2 में 1 माइनस कौन से ऐसे लूप हैं जो P2 पाथ को नहीं टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस स्लाइड में आने से पहले सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टेप 2 में, कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि लूप्स कितने हैं, हाउ मेनी लूप्स आर देयर, और उनके लूप गेन क्या है। तो हम लोग अब सबसे पहले जो हमारा सेकंड स्टेप होगा, अभी हम इस स्लाइड पे दोबारा आएंगे, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 डेल्टा 5 और डेल्टा 6 पे आएंगे। मगर उससे पहले हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे इस पर्टिकुलर डायग्राम में कितने लूप बन रहे हैं, और फिर जितने भी लूप बनेंगे उनके करस्पॉन्डिंग हम चेक करेंगे कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 डेल्टा 5 और डेल्टा 6 की वैल्यू क्या है। तो आइए देखते हैं लूप्स कितने बनना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले लूप्स की एनालिसिस करनी है, तो कितने लूप बनेंगे,
चेक करते हैं और उनके लूप गेन क्या है। ठीक, तो सबसे पहले लूप लेते हैं L1, फिर लेते हैं L2, फिर लेते हैं L3। क्या इसमें 3 ही लूप बनना है या 3 से ज्यादा? देखिए इसमें 3 ही लूप बनेंगे। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से लूप बनेंगे, बहुत इजी है। देखिए लूप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिस नोड से स्टार्ट हुए हो, जिस नोड से स्टार्ट हुए हो उसी नोड पे क्या हो जाए, वापस आ जाए, तो वो बेसिकली लूप बनता है। अगर हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया तो इसी पॉइंट पे वापस आ जाए और कोई भी नोड रिपीट ना हो, तो ये हमारा क्या है, डायरेक्शनल बिल्कुल इसकी सेम है। तो ये हमारा एक पहला लूप हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -G4H1। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे आइए, यहाँ से स्टार्ट किए और फिर वापस कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ से स्टार्ट किए और यहीं पे वापस आ गए, तो दूसरा लूप हमारा क्या हो गया, -G5H2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग को इसमें एक लूप और बनना है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें कौन सा लूप बनना है, इसके बारे में जरा आप आइडेंटिफाई करके मुझे बताइए। एक लूप और बनना है, देखते हैं कौन सा लूप बनना है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अगर हम चले, सपोज करिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आते हैं, यहां से चले और यहीं पे वापस आना है, ठीक है, और कोई भी नोड रिपीट ना हो, तो हम यहां से चले, -H1 से होते हुए हम कहाँ पहुंचे, G1 पे पहुंचे, G1 से होते हुए -H2 से होते हुए हमने कहाँ पहुंचे, G8 पे पहुंचे, और देखो कहीं भी कोई भी नोड रिपीट नहीं हुआ। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, लूप हो गया, और इस लूप में कहीं भी कोई रिपीटिशन नहीं है। तो इस लूप के सारे गेन्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, H1 G1 H2 मल्टीप्लाइड बाई G8। यहाँ पे H1 के कारण माइनस साइन आ रहा था और H2 के कारण माइनस साइन आ रहा था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, प्लस हो गई। ठीक, अब इसी में आगे प्रोसीड करते हैं, इसी में आगे प्रोसीड करते हैं, और ये जानते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में 2 नॉन टचिंग लूप्स हैं, 2 नॉन टचिंग लूप्स हैं। क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, अगर है तो उनके प्रोडक्ट्स क्या होंगे ये देखते हैं। ठीक, तो ये चेक करिए, इसको इरेज कर देते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसमें कितने हमारे पास दो नॉन टचिंग लूप्स हैं। तो देखिए आपको कोई नॉन टचिंग लूप लग रहा है, देखिए मुझे खाली यही एक लूप लग रहा है, ये दोनों L1 और L2 ये क्या है, आपस में टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा L1 लूप क्या है, ये है बेसिकली, और L2 लूप क्या है हमारा, ये। तो यही दो ऐसे लूप हैं जो कि आपस में टच नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में खाली क्या है, L1 और L2, तो दोनों लूप आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी L1 L2 का, गेन हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा G4H1 G5 और H2। ठीक है, ये हमारा हो गया, मल्टीप्लाई में है सब, ध्यान रखिएगा ये सब आपस में मल्टीप्लाई में। तो उसके बाद L1 L2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। L1 L2 की वैल्यू क्या है, एक बार फिर से लिखता हूँ, थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो गई है, इसको मैं फिर से लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हाँ, L1 L2 की वैल्यू है हमारी G4H1 G5 और H2, ये L1 L2 की वैल्यू हो गई, और कोई लूप है नहीं, तो ठीक है। क्या इसमें इस क्वेश्चन में कोई 3 नॉन टचिंग लूप है, 3 नॉन टचिंग लूप, 3 नॉन टचिंग लूप है क्या इस क्वेश्चन में, कोई 3 नॉन टचिंग लूप है क्या इस क्वेश्चन में, तो ऐसा कोई भी लूप नहीं, नो लूप, तो कोई भी ऐसे लूप नहीं है जो कि 3 नॉन टचिंग लूप हो। ठीक, तो ये लूप का सारा कॉन्सेप्ट कैलकुलेट हो गया। अब सीधे सीधे हम लोग आ जाते हैं जो प्रीवियस स्लाइड में, जहां पे Δ1, Δ2 और Δ3 की वैल्यू निकालनी थी।
अब देखिए यहाँ पे डेल्टा वन में मैंने सबसे पहले हम लोग यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं, जो भी हमने लूप्स निकाले हैं उनकी वैल्यू लिख लें, जिससे हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कितने लूप बन रहे हैं यहाँ पे हमारे 3 लूप बन रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हमारे कितने लूप बन रहे थे, 3 लूप। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिए कितने लूप बन रहे हैं, उनका गेन लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 लूप बने हैं। ठीक, तो L1 जो लूप है अगर देखा जाए तो वो बेसिकली क्या है, माइनस G4 H1। ठीक, इसी तरीके से अगर L2 लूप देखा जाए तो वो क्या है, माइनस G5 H2। और L3 लूप क्या है हमारा, H1 G1 H2 और क्या है G8। ये है। अब हमने क्या बोला है, P1 पाथ जो है हमारा, P1 पाथ क्या है, P1 पाथ यहाँ पे अगर इसको रब करते हैं और देखते हैं P1 पाथ बेसिकली क्या है, तो P1 पाथ हमारा क्या है, इसको सब रब कर दें थोड़ा सा हम लोग को क्लियर पता चले P1 पाथ है क्या और उसमें कोई लूप क्या टच कर रहा है या नहीं, ये सारी चीजें देख लेते हैं। ठीक, तो P1 पाथ अगर देखा जाए तो P1 पाथ क्या था हमारा, 1 से चले थे, G2 G4 और G6 पे आ रहे थे और इस तरीके से हम P1 पाथ पे पहुंच रहे थे। हमने बोला डेल्टा वन की वैल्यू वो होगी 1 माइनस ऐसा कौन सा लूप है जो P1 पाथ को टच नहीं कर रहा है, तो इसमें से खाली एक यही लूप है जो P1 पाथ को टच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस L2। और L2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस G5H2। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस G5H2। ठीक, डेल्टा टू में देखते हैं, डेल्टा टू में क्या है, अगर डेल्टा टू का पाथ देखा जाए तो अब की बार क्या पाथ है डेल्टा टू का, ये था G3 G5 G7। और इसमें कौन सा लूप नहीं टच कर रहा है, इसमें ये वाला लूप नहीं टच कर रहा है, इस पाथ में ये वाला लूप नहीं टच कर रहा है। तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस L1। और L1 की वैल्यू क्या है, G4H1। ठीक है, G4H1। तो ये दोनों डेल्टा वन डेल्टा टू आ गए। डेल्टा थ्री की वैल्यू में देखा जाए तो डेल्टा थ्री में क्या है, G2 G1 और G7 का पाथ है। तो G2 G1 और G7 के पाथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें सारे लूप्स क्या हो रहे होंगे, टच हो रहे होंगे। आप इस पाथ को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें सारे लूप क्या हो रहे होंगे, टच हो रहे होंगे। और सारे लूप टच होने का मतलब क्या है कि हमारे पास 1 माइनस जो ब्रैकेट के अंदर लूप्स लिखने हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। ठीक है, तो G2 G1 G7 देख लेते हैं। तो ये हमारा हुआ G2 G1 और G7। कौन कौन से नोड कवर हो रहे हैं, एक हमारा X1 नोड कवर हो रहा है, एक हमारा X2 नोड कवर हो रहा, और एक हमारा यहाँ पे X5 नोड कवर हो रहा, और एक हमारा नोड क्या हो रहा है, X4। तो देखते हैं क्या तीनों लूप में से हमारे पास क्या इस पाथ पे सारे लूप टच कर रहे हैं। तो हाँ, X2 वाला जो नोड है उससे हमारा ये वाला लूप टच कर रहा है, और X5 वाले नोड से ये वाला लूप टच कर रहा है, और बड़ा वाला लूप तो हमारे दो दो नोड को टच कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या होगी, वो 0। इसी तरीके से डेल 4 वाला देखिएगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये भी वैल्यू क्या आएगी 1, ये भी वैल्यू आएगी 1, और ये भी वैल्यू क्या आएगी 1। तो ये हमारा आ गया P1 डेल्टा 1 का कॉन्सेप्ट आ गया, लूप्स का कॉन्सेप्ट आ गया। और मेसन्स गेन फॉर्मूले में हम लोग देख लेते हैं क्या हमने सारी चीजें ऑब्टेन कर ली है। तो मेसन्स गेन फॉर्मूला अगर देखेंगे तो मेसन्स गेन फॉर्मूले में देखिए ध्यान से कि हमने, हाँ, हमने पी के भी निकाल लिया, डेल की वैल्यू भी निकाल ली, 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स, ये भी निकाल लिया है, सम ऑफ गेन प्रोडक्ट्स भी निकाल लिया। तो अब हम लोग फाइनल एक्सप्रेशन में आते हैं और इसका आंसर लिखते हैं, क्या इसका बेसिक आंसर है। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो आंसर देखिए मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लोग को लिखना है C/R की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितने 6 है, तो P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 प्लस P3
डेल्टा 3 प्लस P4 डेल्टा 4 प्लस P5 डेल्टा 5, ठीक, P5 डेल्टा 5 प्लस P6 डेल्टा 6 और डिवाइडेड बाय डेल्टा। सारी वैल्यूज आपके सामने है और डेल्टा की वैल्यू मैंने आपको बताया, डेल्टा की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 माइनस ऑल द इंडिविजुअल लूप गेन्स, कितने लूप हैं, 1 माइनस L1 L2 L3, कोई समेशन ऑफ दो नॉन टचिंग लूप है तो क्या हो जाएगा L1 L2, कोई और है नहीं, कोई भी नहीं है तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू 0। उसके बाद माइनस करके क्या कोई तीन नॉन टचिंग लूप है, नहीं है तो ये भी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम लोग डेल्टा की, L1 लूप की वैल्यू रख देंगे। अगर L1 लूप की वैल्यू आपको याद हो तो लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक, मैं आपको लिख के बता देता हूँ L1 की वैल्यू एक बार। L1 की वैल्यू है माइनस G4 H1। ठीक, L2 की वैल्यू हमारी क्या है, ये भी माइनस में, तो विद इन ब्रैकेट अगर लिख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस G5 H2। इसी तरीके से L3 की वैल्यू लिख लेंगे, वो क्या है हमारी H1 G1 H2 G8 है। ठीक, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। और इसी तरीके से L1 L2 की वैल्यू यहाँ पे ये इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, L1 L2 जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है G4 H1 G5 H2। तो ये हमारा बेसिकली डेल्टा होगा, माइनस माइनस आप प्लस कर लीजिएगा तो ये फाइनल वैल्यू जो आ रही है वो मैं लिख दे रहा हूँ 1 प्लस G4 H1 प्लस G5 H2 प्लस माइनस है तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा टर्म, ये माइनस में हो गया, माइनस H1 G1 H2 G8, ठीक है, प्लस G4 H1 G5 H2। ठीक, तो यहां से आपको डेल्टा मिल गया, आपने डेल्टा कैलकुलेट कर लिया, P1 की वैल्यू मैं बता चुका हूँ, डेल्टा 1 की वैल्यू बता चुका हूँ, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, आपका C/R का आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और मेसन्स गेन फॉर्मूले को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है जिसमें y2/y1 की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन बहुत इजी है, कोशिश करिए आप लोग, हमें y2/y1 की वैल्यू निकालनी है और क्या टैक्टिक्स लगे ये देखिए। सबसे पहला स्टेप क्या होता है क्वेश्चन में, हमने जब भी बताया आपको क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप क्या करना रहता है, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ निकालने। तो स्टेप 1 अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ निकालने हैं हमको। तो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कैसे निकलेंगे, कितने हैं चेक करते हैं, P1 कोई फॉरवर्ड पाथ चेक करते हैं तो क्या होगा, हम y1 से चले, y1 से चले और y2 पे पहुंचे। फॉरवर्ड पाथ का मतलब क्या होता है, इनपुट से चलें और आउटपुट पे पहुंचे और कोई नोड रिपीट ना हो। तो y1 से चले y2 पे पहुंचे तो P1 की वैल्यू क्या हो गई हमारी a हो गई। दूसरा कोई पाथ है इसमें क्या, हाँ दूसरा पाथ भी है, y1 से चले y2 पे पहुंचे और गेन क्या है बीच में यूज हुआ, तो दूसरा फॉरवर्ड पाथ क्या हो गया b हो गया। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट। क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई लूप है, देख लेते हैं क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई लूप है, तो लूप भी देख लेते हैं। इसमें लूप कितने हैं, एक, क्या ये लूप बन रहा है, नहीं ये लूप नहीं बन रहा। क्या ये लूप बन रहा है, हाँ इसमें एक लूप है, तो सेल्फ लूप है इसमें और उसकी वैल्यू क्या है, एक ही लूप बनना है, L1 इक्वल्स टू C। ठीक है, L1 इक्वल्स टू C है। क्या दो नॉन टचिंग लूप है, भाई जब इसमें एक ही लूप बनना है तो दो नॉन टचिंग लूप होंगे ही नहीं। तो P1 के कारण डेल्टा 1 निकाल लीजिए और P2 के कारण डेल्टा 2 निकाल लीजिए। तो P1 और P2, P1 का मतलब क्या है 1 माइनस ऐसा कोई लूप जो P1 पाथ को टच नहीं कर रहा है, ऐसा कोई लूप ही नहीं है तो 0। इसी तरीके से डेल्टा 2 में
कि 1 माइनस कोई ऐसा लूप जो P2 पाथ को टच ना कर रहा हो, ऐसा कोई लूप ही नहीं है, वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, बहुत आसान है, इसका ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा, दो फॉरवर्ड पाथ है तो P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई डेल्टा। फॉर्मूला क्या होगा, P1 की वैल्यू क्या है a, डेल्टा 1 की वैल्यू क्या है मल्टीप्लाइड बाई 1, P2 की वैल्यू क्या है b, डेल्टा 2 की वैल्यू क्या है मल्टीप्लाइड बाई 1, और डेल्टा की वैल्यू क्या है 1 माइनस ऑल दी लूप्स, ऑल द इंडिविजुअल लूप्स, तो एक ही लूप है तो 1 माइनस सी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा a प्लस बी 1 माइनस सी। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट वही है। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, स्टेप वन में हमको सबसे पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ निकालना है, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ निकालना है। और जब नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया हो आप लोग को, मैं एक कुछ सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, आप कोशिश करिए, मुझे बताइए नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ इस क्वेश्चन में कितने होंगे। ठीक, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ में क्या है, फॉरवर्ड पाथ का मतलब क्या होता है, इनपुट से चले और आउटपुट पे पहुंचे, इनपुट से चले और आउटपुट पे पहुंचे और कोई भी नोड रिपीट ना हो, तो 1 से 1 मल्टीप्लाइड बाई जी, तो एक फॉरवर्ड पाथ हमारा क्या हो गया P1 इक्वल्स टू जी। क्या और कोई फॉरवर्ड पाथ इस क्वेश्चन में बन रहा है, नहीं, इसमें और कोई फॉरवर्ड पाथ नहीं है, तो इसमें फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, एक ही है, तो उसका डेल्टा 1 निकलेगा। 1 माइनस कोई ऐसा लूप हो जो इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा, उसको चेक कर लेंगे अभी हम लोग। अब सबसे तो अगला स्टेप क्या होता है हमारा, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, नंबर ऑफ लूप्स निकाल लेते हैं और उनका लूप गेन निकाल लेते हैं। तो सपोज करिए कोई लूप है इसमें, L1 की वैल्यू, हाँ एक लूप है, इस नोड से चले और इस नोड से होते हुए ऐसे यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये सेल्फ लूप है, तो L1 की वैल्यू क्या हो गई माइनस H1, और L2 की वैल्यू क्या हो गई माइनस H2। और कोई लूप बन रहा है, नहीं बन रहा है। और क्या इस क्वेश्चन में कोई दो नॉन टचिंग लूप है स्टेप 3 में, टू नॉन टचिंग लूप है क्या, चेक कर लीजिए। हाँ इसमें दो नॉन टचिंग लूप है, कौन सा L1 और L2, जब भी नॉन टचिंग लूप होंगे आपस में क्या हो जाएंगे, उनका गेन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L1 मल्टीप्लाइड बाई L2। क्या तीन नॉन टचिंग लूप है, तीन लूप ही नहीं बनना है तो तीन नॉन टचिंग लूप होंगे ही नहीं। अब आते हैं इस पे डेल्टा 1 पे, चेक करते हैं क्या जो फॉरवर्ड पाथ P1 है जिसका गेन G है, क्या इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ में ऐसा कोई लूप है जो टच नहीं कर रहा है, तो कोई आइडिया हो तो बताइए, नहीं ऐसा कोई लूप नहीं है, तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। आइए ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेते हैं इसका, ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा C बाई R इक्वल्स टू P1 डेल 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा। P1 की वैल्यू क्या है G, डेल 1 की वैल्यू क्या है 1, और डेल्टा की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस ऑल दी लूप्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंडिविजुअल लूप्स L1 प्लस L2 माइनस सम ऑफ, सॉरी प्लस सम ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स, ठीक है, गेन प्रोडक्ट्स लेने हैं उनके जो नॉन टचिंग लूप्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगे L1 L2, ठीक, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो G अपॉन इसको फर्दर लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1 माइनस L1 की वैल्यू क्या है हमारी माइनस H1 और L2 की वैल्यू क्या है माइनस H2 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस H1 प्लस H2 लिख सकते हैं। और इसी तरीके से L1 L2 मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा H1
H2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मोर और लेस इस तरीके से हमारा फंक्शन आएगा। फर्दर अगर कोई ऑप्शन में इसको थोड़ा सा और लिखा जाए तो यहाँ से अगर H2 कॉमन ले लें तो ये जो फंक्शन है इस तरीके से लिखा जा सकता है, वन अपॉन नहीं सॉरी जी अपॉन 1 प्लस H1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस H2, क्योंकि अगर आप यहाँ पे H2 कॉमन ले लेंगे तो इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड्स कंप्लीट हो चुके हैं और सिग्नल फ्लो डायग्राम्स के भी न्यूमेरिकल कंसीडर हो गए। लिंक्स प्रॉपरली गूगल क्लासरूम में मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं और गूगल क्लासरूम में भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक।